बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कैसे हुकूमत के मंसूबे को इस्लामाबाद में खाक में मिलाया, अहम तरीन तफसीलात सामने आते ही हुकूमत ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी जानिब जमान पार्क ऑपरेशन हुकूमत और पुलिस के गले की हड्डी बन गया। कप्तान इन एक्शन। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह की जिस तरह से चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया, इस पर पूरी दुनिया का मीडिया भी सरापा एहतजाज है और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा बेचैनी पाई जा रही है। कानून दानों की जानिब से इस पर सख्त तरीन एक्शन लेने के हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन दोस्तों इमरान खान के घर में सर्च ऑपरेशन के हवाले से स्क्रिप्ट इंतहाई कच्चा और इंतहाई बोगस था। ऐसी गलतियां पुलिस और इंतजामिया ने मिलकर की कि जिसके बाद उनके तमाम प्रोपेगेंडे का पोल खुल गया है। दोस्तों, पुलिस की जानिब से जब जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया तो उस दौरान वहां पर मौजूद मीडिया की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा कहा गया कि हमें दिखाएं कि इमरान खान के घर से क्या बरामद हुआ है। वहां पर एनर्जी ड्रिंक्स की बॉटल्स को शराब की बोतलों के तौर पे पेश किया जाता रहा, जबकि दूसरी जानिब जब मीडिया की जानिब से प्रेशर आया कि हमें दिखाएं कि यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आया, तो दोबारा आईजी पंजाब की जानिब से कहा गया कि जाओ दोबारा ऑपरेशन करके वहां से बरामदगी करके लाओ। और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से बरामदगी हुई और 16 राइफल्स वहां से निकली। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नौकर के कमरे से ये सब कुछ बरामद हुआ है, पहले हमने उस कमरे का दरवाजा नहीं तोड़ा था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पुलिस इतनी कानून की पैरवी कैसे करने लगी कि वो इमरान खान जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके घर का दरवाजा उनका गेट क्रेन के जरिए तोड़ सकते हैं, लेकिन एक नौकर के दरवाजे को तोड़ने के लिए वो आईनो कानून को देख रहे हैं। तो दोस्तों, हकीकी बात यह है कि जब स्क्रिप्ट कच्चा रह जाए तो फिर ये तमाम की तमाम चीजें सामने आती हैं और उसके बाद आपने देखा कि पुलिस की जानिब से ये चीजें किस तरह से बरामद की गई। दोस्तों, पुलिस ने जमान पार्क में ऑपरेशन में घरेलू मुलाजमीन पर बदतरीन तशद्दुद भी किया। तहरीके इंसाफ ने दावा किया है कि पुलिस ने ड्राइवर शौकत को मारा पीटा, 10,000 रुपए छीने। इसके अलावा पुलिस के एहलकारों ने स्वीपर इसहाक पर भी तशद्दुद किया। पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने जमान पार्क ऑपरेशन में घरेलू मुलाजमीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और इमरान खान के बावर्ची सफीर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जमान पार्क ऑपरेशन में इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी पंजाब और दीगर अफसरान पर तौहीन अदालत का केस करने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो जमान पार्क में हुआ वो वाज़ेह तौर पर दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा हम पर कारकुनों का दबाव है कि मुल्कगीर एहतजाज शुरू किया जाए। कारकुन फाइनल तहरीक के लिए तैयारी पकड़े। शेर अदालत में पेशी के लिए जा रहा था और इन गिदड़ों ने घर पर हमला कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसकी आईनी और कानूनी तौजीह नहीं है। शीरी मजारी ने कहा कि रियासत को बताना पड़ेगा कि क्यों अपने लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी कर रही है। ये एक लंदन प्लान है। दूसरी तरफ मरियम नवाज को इक्तदार में लाने की स्कीम है। मरियम नवाज किस हैसियत से इमरान खान की गिरफ्तारी की बात करती है? बीबी मरियम आप कौन होती हो ये बात करने वाली? जबकि दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें दोस्तों, दूसरी जानिब मुज़ीका खेज बात यह है कि हुकूमत और पुलिस को प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल बम नजर आ गए। सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक ने कहा कि जो कुछ जमान पार्क में हुआ वो इंतहाई मुज़ीका खेज था। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्लास्टिक की बोतलों को पेट्रोल बम बनाया गया। ये इंतहाई मुज़ीका खेज बात है। हुकूमत और पुलिस की जानिब से ये कच्चा खेल खेला गया। हालांकि पेट्रोल बम शीशे की बोतल का होता है और प्लास्टिक की बोतल का नहीं होता। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि कल जो कुछ जमान पार्क में हो रहा था, इसी दौरान हुकूमत की मंसूबाबंदी थी कि इमरान खान को रोकना है और इमरान खान को गिरफ्तार करना है, लेकिन अदालत की जानिब से इमरान खान को रिलीज दिया गया। उन्होंने कहा कि एक शख्स पेश होना चाहता है तो हम उसका इंतजार करेंगे। अदालत भी बेबस थी क्योंकि पुलिस की जानिब से इमरान खान की गाड़ी पर जिस तरह से शेलिंग की जा रही थी उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि उनकी पेशी में ताखीर की जाए और जिस तरह से उसके बाद फाइल का रद्दोबदल किया गया वो भी स्टोरी आपके सामने है। और दोस्तों, अब आपको ये बताते चलें कि वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के काफिले में सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के शामिल होने का सख्त नोटिस लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया है। जराये का कहना है कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की अदालत में पेशी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला खालिद खुर्शीद मुसल्लह गार्ड्स के साथ काफिले में शामिल हुए और वफाकी हुकूमत के वाज़ेह अहकामात के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान पुलिस एहलकारों ने इमरान खान को सिक्योरिटी दी। सवाल ये पैदा होता है कि साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी आपने हटाई ही इसलिए है ताकि उनकी जान को नुकसान पहुंचाया जा सके और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को अच्छी तरह से अंदाजा था कि ये क्या गेम करने वाले हैं। इसी वजह से वो इमरान खान के साथ अपने सरकारी प्रोटोकॉल के साथ मौजूद थे।
दोस्तों वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वजीर सियासी रैलियों और अदालत पेशी के मौके पर सरकारी सिक्योरिटी इमरान खान को नहीं दे सकते। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस एहलकारों ने इमरान खान को सिक्योरिटी दिए जाने को जवाब बनाकर वफाकी हुकूमत ने वजीर आला खालिद खुर्शीद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करना शुरू कर दिया है। दोस्तों ख्याल रहे कि हुकूमत IG गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद सईद को पहले ओहदे से हटा चुकी है। मोहम्मद सईद को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हदायत की गई है और मोहम्मद सईद पर जमान पाक से पुलिस एहलकारों को वापस न बुलाने का इल्जाम है। इस हवाले से मरियम औरंगजेब ने भी कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान की फोर्स को इस्तेमाल करके पंजाब पुलिस के एहलकारों के सर फाड़े जा रहे हैं। पुलिस के पास कोई असलाह नहीं, पुलिस अदालती अहकामात पर मुजरिम को गिरफ्तार कर रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने जमान पार्क में PTI कारकुनों पर पुलिस तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि इमरान खान की तारीखी रैली ने PDM के करप्ट टोले की बुनियादें हिलाकर रखती हैं और गिरफ्तारी की मजमूम कोशिश PDM टोले की बौखलाहट का नतीजा है। ये अमल चेयरमैन इमरान खान का अवाम से राबिता खत्म करने के लिए एक आमराना हथकंडा है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि जमान पार्क में निहत्थे PTI कारकुनों पर रियासती ताकत का इस्तेमाल, बदतरीन दहशतगर्दी और करप्ट PDM टोला जुल्म और जबर की नई दास्तान रकम कर रहा है। कौम जालिम और जाबर PDM हुकूमत की सफाकियत को कभी मुआफ नहीं करेगी। दोस्तों बहरहाल हुकूमत की जानिब से जो प्लानिंग की जाती है उसका कोई ना कोई तोड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से निकाल लिया जाता है। आपने देखा कि किस तरह से इमरान खान के अदालत में पेश होने पर जिस तरह से फायरिंग की जा रही थी और जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस ने धावा बोला, उससे साफ पता चल रहा था कि इनका मंसूबा क्या है। ये किसी भी तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला ने सरकारी प्रोटोकॉल्स के साथ अपने लोगों के साथ वहां पे शामिल होकर हुकूमत के मंसूबे को ऐन वक्त पर नाकाम बना दिया। दोस्तों याद रहे कि गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला इमरान खान को गिलगित बल्तिस्तान में स्टे करने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की हत्तुल विसा कोशिश है किसी तरीके से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि फैसल वावडा ने आज कहा है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान ना ही नाअहल हो सकते हैं और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम इस वक्त PDM का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इनकी शक्लों से अवाम तंग आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये आइन और कानून और जमहूरियत आपको नौकरी नहीं दे रही। सारे चोरों को सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट देकर बार बार लेकर आ रहे हैं। बनाना रिपब्लिक कहने में बड़ी देर लगेगी, हम इस तरफ आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि डॉलर कंट्रोल से बाहर हो चुका है और कोई भी हमें कर्जे देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का जुनून बन चुके हैं, लिहाजा हुकूमत अपनी जिद छोड़े और फौरी तौर पर इलेक्शंस की जाने पड़े। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।